हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो हम लेकर आए हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। दोस्तों, इस बार का टारगेट है कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। इंडिया इंटेंड्स टू मूव अवे एंटायरली फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, ओके, बाय 2022। Prime Minister Narendra Modi even mentioned that goal of making India a plastic free nation in his speech at the UN General Assembly। देखो, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन जनरल असेंबली में भी कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक, आई रिपीट सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक बहुत तरह का होता है लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थैलियां वैलियां इस तरह की होती हैं वो एसयूपी कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं आपसे इसको एसयूपी बोलूंगा, सिंगल प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यूएन में भी कहा, उसके बाद जो लाल किले से उनकी जो स्पीच थी वो भी उन्होंने दी कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है बाय 2022। Yet the fact is India hasn't had much success with plastic waste regulation despite ambitious policy move। comment। क्वेश्चन समझ में आया आपके? पहले तो ये बताइए, नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया ने टारगेट किया है 2022 तक प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को, आई रिपीट सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करेगा। ओके, तो कैसे करेगा और क्या कहाँ कहाँ लैक्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव हैं, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट डज द इंडिया प्लास्टिक रेगुलेशन प्रोवाइड फॉर एंड वेयर डज इट फॉल शॉर्ट? देखो, आज का वीडियो जो है ना वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्वेश्चन। ऑल राइट। सो वी हैव मैनी रेगुलेशंस ऑन प्लास्टिक। देखो, बहुत सारे रेगुलेशन है हमारे पास ईपीआर रेस्पॉन्स, ईपीआर सिस्टम है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में आता है, जो कि 2016 में आए थे स्टार्टिंग, अब 2018 में अमेंडमेंट हो गया, पढ़ लेना। बेसिक सी बात ये है कि क्रक्स इज एसडब्ल्यूएम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में भी जो ईपीआर का प्रोविजन है वो लागू हुआ था, साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में भी आया था। दोनों में आ गया ईपीआर। बट प्रॉब्लम क्या है भाई दोनों में? एक मिनट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईपीआर क्या है। देखो, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल जो है, सपोज करो आपने एक टायर खरीदा, टायर खरीदने के बाद आपकी जिम्मेदारी, जो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं हो गई। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज आपने टायर खरीद लिया, टायर खरीदने के बाद वो आपने उसको यूज किया, यूज के बाद फिर वो रिसाइकल, कंपनी उसको मॉनिटर करेगी कि आप टायर को ऐसे फेंक ना दें या हमें वापस कर दें, हम उसको रिसाइकल करेंगे एंड विल प्रोड्यूस ए मोर गुड फ्रॉम दैट। ठीक है, ये होती है ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज या प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर्स जो होते हैं वो देते हैं इसको, कि भाई कचरा ना फैले, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फ्रॉम द ओनर्स साइड। ओनर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो रिसाइकिल के लिए वापस देना, कि फेंक दे या फिर दंगों में उस टायर को जला दे। राइट। सो वो लाल किले की स्पीच जो है, एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, एक बार देखिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं इसको साथियों, चालू कर देता हूँ। हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिस ऑलराइट, सो ये स्पीच थी, आप आई होप आपने सुन ली होगी। अब देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन, द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉलिड वेस्ट। अब देखो, मैंने दो बात बताई थी ना, एसडब्ल्यूएम है और पीडब्ल्यूएम है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, दोनों अलग अलग हैं बट सिमिलर। बट ईपीआर जो है ना, दोनों में सेम है। अब सेम है या नहीं? देखो, पीडब्ल्यूआर रूल और एसडब्ल्यूएम रूल्स में एक ऑर्थोडॉक्स या कंफ्यूज वाला स्टेटमेंट है। एसडब्ल्यूएम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अमेंडमेंट इन 2018 वाले रूल में ये लिखा है कि ईपीआर फैसिलिटी में फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएगी लोकल अथॉरिटीज को टू एस्टैब्लिश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू फुलफिल देयर ईपीआर। एसडब्ल्यूएम में थोड़े पैसे भी दिए जाएंगे लेकिन पीडब्ल्यूएम रूल्स में नहीं दिए जाएंगे, उसमें कोई मेंशन ही नहीं किया। सो ये कंफ्यूजन हो गया, पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई। क्या करें अब? कंफ्यूजन इज द वर्स्ट थिंग एवर, राइट? सो
अब फॉलो क्या करना है भाई, SWM फॉलो करना है या PWM रूल हम फॉलो करें? वो किस पे, ब्रांड ओनर्स पे भी लागू हो रहा है, ये भी ब्रांड ओनर्स पे लागू हो रहा है, प्रोड्यूसर्स पे भी। तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ चुकी कि भाई करें तो करें क्या, व्हाट टू डू। ओके, सो ये कंफ्यूजन मैंने आपको बताया, इससे कुछ क्लैरिटी बनी कि SWM रूल्स में फाइनेंशियल असिस्टेंट वाला क्लॉज है EPR में, बट PWM रूल में नहीं है। तो ये एक पहला लैक है। ओके, पहली कमी है कि रेगुलेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये भी एक इफेक्टिव वे है टू कंट्रोल द प्लास्टिक पोल्यूशन। देखो, प्लास्टिक मतलब एक वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचना, सिर्फ वो सब्जी लेने वाली थैली की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हर तरह का प्लास्टिक, बॉटल, डिस्पेंसर्स, बॉयलर्स, वो सब में प्लास्टिक यूज होता है, उसको सबको रिसाइकिल की जरूरत होती है। सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा मैं, बट क्वेश्चन ओरिएंटेड हमारा स्ट्रेटेजी है सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी को एलिमिनेट करने की बात हुई है। बट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम और इफेक्टिव क्या कर सकते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। BM Waste Management Rules 2016 mandated phase out of chlorinated plastic bags। आपको पता होगा जो खून की थैलियां होती हैं, ग्लव्स होते हैं, उसमें वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, उसमें बहुत थिन लेवल, बहुत फाइन प्लास्टिक होता है। तो उसको उसको क्या करना है, फेज आउट करना है 2 साल बाद। क्लियर है? तो ये भी एक step है towards eliminating the plastic pollution. Okay, then there are state regulations banning single use plastic. ओडिशा has देखो, यहाँ स्टेट की बात और कर लेते हैं, हमने रूल पढ़ लिए, अब स्टेट की बात करते हैं। स्टेट ओडिशा ने डिफाइन सिंगल यूज प्लास्टिक एज पॉलिथीन कैरी बैग्स, बॉटल वाटर ऑफ लेस देन 2, जो 200 ml की बॉटल होती है ना, उसको ओडिशा के आप स्टेशन पे जाएंगे आपको नहीं मिलेगी। आप यूपी में जाएंगे आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, ओडिशा यूपी में जाएंगे नहीं मिलेगी। और भी चीजें इन लोगों ने बैन करने की कोशिश करी है, प्लास्टिक कोटेड कप्स, टम्बलर्स, वाटर पाउचेस एंड पैकेट्स। आपको पता होगा गर्मी पड़ती है तो पानी के पाउच बहुत आ जाते हैं, वो लोग फेंक देते हैं चूस के, वो भी पोल्यूशन का मेन सोर्स है। अगर आप पी रहे हैं तो आपके जैसे हजारों होंगे जो वो पानी पी के फेंक रहे होंगे रोड पे। ओके, प्लास्टिक पाउचेस, वाटर बैग्स एक्सेट्रा। तो यूपी और ओडिशा ने ये स्टेप पहल करना शुरू किया है। So state have a different definition of what constitutes as UP। अब देखो, अब एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हटाने वाले स्टेट्स हैं, इनिशिएटिव चल चल रहा है। इसमें एक इनिशिएटिव और ऐड कर लो, प्लास्टिक रोड्स के बारे में। देयर इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि जो हाईवे हैं वो प्लास्टिक वेस्ट को पिघला के विद ट्रीटमेंट, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट हम रोड्स बना सकते हैं। ये भी एक स्टेप इफेक्टिव है टुवर्ड्स हाउ टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट मैन। बट ये नए प्लास्टिक पे अप्लाई ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम प्लास्टिक पोल्यूशन करें उससे हम रोड बनाए, नो। अभी तक जो हमने प्लास्टिक पोल्यूशन किया है उसको डील करने का ये बेस्ट तरीका है। ऐसा नहीं कि हम प्लास्टिक फैलाए जाए, कचरा फैलाए जाए और फिर ये रोड बनाए जाए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कि हाउ टू डील विद एग्जिस्टिंग पोल्यूशन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई, फ्रैंकली देयर इज अटर कंफ्यूजन। SWM रूल्स में कंफ्यूजन हुआ पड़ा है, PWM रूल्स में कंफ्यूजन हुआ पड़ा है, और स्टेट्स के बीच में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है आगे देखते हैं। भाई देखो, इंडिया हैज ट्राइड टू रेगुलेट प्लास्टिक पोल्यूशन फॉर एटलीस्ट 2 decades नाउ। बहुत टाइम हो गया हमने बात कर ली प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बट नहीं हो पा रहा है। क्यों? इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ओनर्स में प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो है कहाँ? देखो, मैंने बताया था सिर्फ थैली की बात नहीं हो रही यहाँ पे जिसमें सब्जी लेके आते हैं। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स ने अपने आप को स्टेटस क्यों लगा रखा है। स्टेटस क्यों का मतलब है मौन धारण कर लिया है। कंज्यूमर एपैथी इज एट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हम ही अवेयरनेस नहीं है। बस हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट एक अच्छे रूल ले आए और एक हाई पेनल्टी दर माफ कर दे, ताकि हम खुद ही प्लास्टिक ना यूज कर पाए। ये चाहते हैं हम, हमारे डीपली कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात है। बट अब वी आर टॉक अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन, खुद से पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। और कैसे इनिशिएट होगा? देखो, प्लास्टिक बैन कर दिया जाए कंप्लीटली, आउट ऑफ फोकस माइंड। ठीक है, बिल्कुल अनफोकस बात है, बिल्कुल नॉन फोकस बात है, लेकिन एक हेल्थियर स्टेप ये हो सकता है कि हम उसको सेग्रीगेट करना शुरू कर दें।
प्लास्टिक पोल्यूशन का देखो, आप स्टेशन पे जाएंगे, आपको एक दो कचरे के डिब्बे मिलेंगे कि मैं सूखा कचरा है कि मैं गीला कचरा। ग्रीन और ब्लू कलर का उनका कलर होता है, ठीक है। उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। बहुत फाइन एग्जांपल दिया है मैंने आपको। अगर सेग्रीगेशन करना हम स्टार्ट कर दें तो 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल सेग्रीगेशन स्टार्ट करना कर दें तो अपनी तरफ से, कंपनी का वेट नहीं करें, हम खुद करें तो। ये देखो, अब ये हमने बात कर ली कंज्यूमर की बात की, हम भाई कंज्यूमर्स को सेग्रीगेशन करना आना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अब इंडस्ट्रीज की बात आ गई। जब भी कोई डिलीवरी आती है उसके साथ आता है टन भर के प्लास्टिक। आपको पता होगा, आपने ऑनलाइन सामान डिलीवर करवाया होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो अभी तक कंपनी, कोई भी कंपनी, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी ने अभी तक इनिशिएट नहीं लिया है, कि कोई भी लीडरशिप नहीं दिखाई है कि हम रेगुलेट करेंगे। क्यों? उनकी भी गलती नहीं है, वो कंफ्यूज हुई पड़ी है कि SWM को फॉलो किया जाए या PWM को फॉलो किया जाए। फॉलो करें तो किसको करें? फाइनेंशियल असिस्टेंट दें तो किसको दें? मोनेटाइज करें तो किसको करें? राइट। सो बेसिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक बेस बनाना जरूरी है। ठीक है, वी एनेक्टेड रेगुलेशंस बट डोंट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट गिव इनफ टाइम टू द मार्केट और लोकल गवर्नमेंट्स टू अडेप्ट द न्यू रूल्स। भाई हम सिंपली कहते हैं कि सरकार बैन नहीं लगा रही प्लास्टिक पे, बट हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, हम सिंपल सा एक कचरे को हम सेग्रीगेट तक नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहे जहाँ फेंक दे रहे हैं। हम डस्टबिन में गीले कचरे में हम थैलियां फेंक रहे हैं। सो इज इट, क्या ये रेलिवेंट है? क्या सिर्फ उन्हीं की गलती है? नो, इट्स अ comprehensive approach. The experience of the past 20 years should have made it clear that regulation and penalties are not sufficient. पेनल्टीज ठोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रेगुलेशन लगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्टडी हुई है 20 साल तक। द यूज ऑफ SUP, वी नीड टू ट्रांसफॉर्मेशन इन द मार्केट एंड द म्यूनिसिपल सर्विस टू अचीव दिस। देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे, कि जो म्यूनिसिपालिटी है उसको जो कचरा टैकल करना है, वो कचरे के साथ प्लास्टिक को भी सीरियसली ले। सिर्फ कचरा नहीं, इट्स ऑल अबाउट, इट्स प्लास्टिक पोल्यूशन भी उसमें इन्वॉल्व करे अलग से, सेपरेटली। बिकॉज देर इज अ सेपरेट नीड टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, SUP। प्लास्टिक अलग, ई वेस्ट अलग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग, ऑल राइट। और गीला कचरा, सूखा कचरा, खाने का वेस्ट अलग। सो इन सबका सेग्रीगेशन बने, 50% काम अपने आप हो जाएगा। बट हो क्या रहा है? EPR has been a part of Indian regulation of for the some years, yet not much seems to have happened here because financial assistance नहीं मिल पा रहा है। EPR कोई क्यों फॉलो करेगा? कोई कंपनी आपसे क्यों कहेगी कि आप इस टायर को घिसिए, फिर ये जब खराब हो जाए तो आप मुझे दीजिए? नो। क्यों नहीं हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ EPR में फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? लोकल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन को, राइट। अच्छा चलो एक सिनेरियो मानते हैं, अगर कंपनी ने अगर दे भी दिया, चलो भाई हम 50% जो इंडस्ट्रीज हैं या 100% इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने मान लिया कि चलो हम जो EPR जो फैसिलिटी है उसको अवेल करा देते हैं, बट जो छोटे दुकानदार हैं वो भी तो कंट्रीब्यूटर हैं, वो थोड़ी EPR दे पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? EPR की फैसिलिटी इंडस्ट्रीज दे दें, बट 50% तो अभी भी रह गया ना। 50% इंडस्ट्रीज ने दिया, बट 50% जो स्मॉल MSMEs वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, वो थोड़ी कब कर पाएंगे? उनके ऊपर ये EPR वाली थोड़ी लागू हो रही है अभी। समझ रहे हैं ना? तो 50% अभी भी चलन में रहेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। फंडामेंटल मिस्टेक्स वी आर डूइंग इज बाय सेपरेटिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द वाइडर म्युनिसिपल वेस्ट। पहला मैं मेंशन कर चुका हूँ कि हम म्यूनिसिपल वेस्ट को ही प्लास्टिक वेस्ट में डाल देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये वेस्ट है, इसी को मैनेज करना है, प्लास्टिक वेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, हम ये सपोज कर लेते हैं। प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट विल ओनली हैपन इफ देयर इज अ गुड म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। सेग्रीगेशन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। सेग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड, 50% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ द सेग्रीगेशन टेक प्रोसेस। EPR provision will have to be designed for this reality. सेग्रीगेशन बेस्ड पे EPR फैसिलिटी, जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा, जब तक प्लास्टिक नहीं सेपरेट होगा, या सेग्रीगेशन में बार बार बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको?
सेग्रीगेशन का मतलब वही है, प्लास्टिक वेस्ट अलग कर लेना, सूखा कचरा अलग कर लेना, गीला कचरा अलग कर लेना, ये होता है सेग्रीगेशन बेसिक लेमन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर एक्स, शुडंट वी बी मोर फोकस्ड ऑन रिसाइकलिंग दीज देन बैन? देखो, बैन लगाना, किसी भी चीज को पकड़ के बैन कर दो, ये सोल्यूशन नहीं है। फोकस करना चाहिए हमें सेग्रीगेशन पे, फोकस करना चाहिए हमें रिसाइकलिंग पे। सपोज किसी को स्विमिंग सीखनी है तो वो डायरेक्ट पानी में नहीं कूदेगा, वो पहले सांस को, ब्रीथ को होल्ड करना सीखेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सो रिसाइकलिंग एंड सेग्रीगेशन इज आर द मोस्ट basic thing which required to be done to control or to curb the plastic pollution. Okay, so to increase recycling we must improve segregation. बार बार एक ही बात आ रही है, if the plastic waste is dirty smeared with food it doesn't enter the, यार देखो, जहाँ पे ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है ना, वहां पे अगर प्लास्टिक के साथ और भी कचरा है, सपोज एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैली है, उसमें कुछ गंदा खाना है, रॉटन फूड है, खाने के अंदर कुछ प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलकों के अंदर कुछ और भी गंदा सा है, तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है, वो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा मशीनरी के थ्रू। ओके, सो इसलिए सेग्रीगेशन इज प्लेज द की मेजर रोल। ऑलराइट, सिमिलरली एज एमएलपी कंटेन्स सेवरल पॉलीमर्स। देखो, अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी कि भाई, कहाँ गया, हाँ, कि हम प्लास्टिक की जो बैग है उसको 40 माइक्रोन 30 माइक्रोन से बढ़ा के उसकी जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन कर देंगे। क्या ये हेल्प करेगी? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल करेगी, बिकॉज मोटी पन्नी है, इजीली रिसाइकिल हो जाएगी। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग्स जो हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और वो डिस्करेज करेगी इंडस्ट्रीज को। और वो खर्चा कहाँ से निकालेगी? हमसे, कंज्यूमर से। टैक्स बढ़ा देगी या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देगी। ऑल्सो ए थिगर प्लास्टिक वेस्ट फैचेस ए हायर प्राइस एंड हेंस इज लाइकली टू हैव हायर रिसाइकलिंग रेट्स। मोटी पन्नी है, उसके रिसाइकलिंग रेट ज्यादा हो जाएंगे, हमारी जेब पे खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उसमें पॉलीमर ज्यादा यूज हो रहा है। जो छोटे दुकानदार है उनसे, सपोज करो किसी इंडस्ट्री ने 50 माइक्रॉन्स की थैली प्रोड्यूस कर दी, 50 माइक्रॉन्स की थैली पहले आती थी 10 रुपए की, 10 रुपए से बढ़ के प्राइस हो गया 12 रुपए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रहा है। 12 रुपए में उसने दुकानदार को बेचा। ओके, पहले दुकानदार कितने में खरीद रहा था? 10 रुपए में, अब वो 12 में खरीद रहा है। 12 में खरीदेगा तो वो कंज्यूमर को कितने में बेचेगा? 13 रुपए में तो बेचेगा ना। 12 प्लस, अगर 1 रुपए की कोई भी चीज खरीदता है कंज्यूमर, मतलब हम ग्राहक, तो वो 1 रुपए की चीज 12 रुपए की थैली में देगा, तो 13 रुपए प्राइस हुआ नहीं हुआ? तो वो थैली के पैसे बढ़ेंगे, राइट? वो चीज सस्ती नहीं होगी, खर्चा अल्टीमेटली सर पे ही आना है। इसलिए वो पॉलिसी फेल हो गई 50 माइक्रॉन्स वाली। मुझे नहीं लगता वो कर पाएगी ज्यादा काम, तो उसमें रेट डबल हो रहा है, और प्लस उसका रिसाइकलिंग रेट भी फिर ज्यादा है, हाई रिसाइकलिंग रेट। सो पैसा जो है वो इसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर थैली की थिकनेस बढ़ा दी जाएगी तो, रिसाइकलिंग में भी और कंजम्पशन में भी। If people completely shift from thin plastic carry bags to thicker one, total polymer consumption might increase. देखो, सिंपल सी बात है, प्लास्टिक की जो थिकनेस है वो बढ़ाई जाएगी थैली की, है ना? थैली की जो मोटाई है, थैली अभी कितनी पतली आती है, इतनी पतली आती है, बस उसे हाथ पे पहन ले तो गलत का काम कर जाए। तो प्रॉब्लम ये, उसकी 50 माइक्रोन जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी, कंज्यूमर जब खरीदेगा उस थैली में सामान लेके जाएगा, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, प्लस उसकी रिसाइकल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बट ये स्टेप जो है वो लेस प्लास्टिक की तरफ नहीं जाएगा, ये प्लास्टिक की कंजम्पशन, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें पॉलीमर ज्यादा यूज होगा। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जूट के जो बैग्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यूपी है, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा कि हम जूट के बैग्स अगेन। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कॉस्ट ज्यादा है, जूट के बैग की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो गवर्नमेंट शुड डू दैट कि उनको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किया जाए, और उन पे जो है एक इंसेंटिव रख दिया जाए, एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी लगा दी जाए कि जूट के बैग अगर आप हमसे लेके जाएंगे और अगर आप वापस करते हैं तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, राइट? सो दिस कुड बी द इजी। अब देखो, हाउ कैन इंडस्ट्री course correct packaging and logistic are big part of the problem package। अब
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप पैकेजिंग कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे पैकेजिंग। अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ले चुके हैं, लिए जा सकते हैं, आपको जो सही लगता हो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से मैंने इसको लिख दिया है। अनाउंसमेंट बाय द पीएम टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022 हैज अनडाउटेडली फोर्स्ड द इंडस्ट्री टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स। प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस हैं भाई, बैन करके मानूंगा, बट अब इंडस्ट्रीज जो है वो सदमे, वो सख्ते में आ गई है भाई, करें तो करें क्या। कुछ स्टेप्स या alternatives वो ले सकती हैं, they can quickly reduce the weight of the packaging and the need of the packaging. There is a vast scope to reduce plastic consumption here. Start developing substituting plastic with alternatives, plastic के साथ आप कुछ और पॉलीमर मिक्स कर दीजिए भाई, बहुत सारे उसके और सब्स्टिट्यूट आते हैं। Start working closely with the local authorities to ensure littering is minimized. Recycling is the key change in that. Monetization of plastic as well we can do in that. Okay, so ये मेरे कुछ स्टेप्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, आज का यही एंड करते हैं।